ये क्वाड्रेटिक है, इसमें हम a कॉमन निकाल लेते हैं। देन जो x का कोफिशिएंट है इसके हाफ का स्क्वायर हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ऐड करने से बेनिफिट ये हुआ कि जो ये इतना पोर्शन है एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और इससे हमने ओपन कर दिया यहाँ से के टी वाई परसेंट इज इक्वल टू सी नोड माइनस सी नोड 100 माइनस वाई अपॉन 100। तो यहाँ से जहाँ वो टी वाई परसेंट इज इक्वल टू आ जाएगा सी नोड वाई अपॉन 100 के। जैसे मान लो y की वैल्यू दी 50% हो कि 50% कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा, तो y की वैल्यू 50 पुट करोगे तो ये सी नोट बाई 2 के एज इट इज आ जाएगा। मान लो t 100% होगी, 100% कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा, तो y की वैल्यू 100 पुट करोगे तो वो सी नोट बाई के आ जाएगा। इस a के 100% जिसमें पार्टिकल एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। सो लेट्स कंसीडर अ स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट्स कंसीडर किए A, B एंड C। पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे दैट वो A से C जाता है और C से B वापस आ जाता है और B पॉइंट पे जाकर रुक जाता है। ये उसका टोटल मोशन है। कुछ डिस्टेंसेस लिख लेते हैं हम लोग। A से B तक की डिस्टेंस सपोज करो 50 मीटर से, B से C तक की डिस्टेंस मान लो 30 मीटर से। नाउ हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए क्या सीखा? लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रैवल बाय द पार्टिकल, वो धागा रखने वाला मेथड जो समझाया। तो A पॉइंट से अपन स्टार्ट करें और यहाँ से अपन स्ट्रिंग रखते जाएं, तो उसके पाथ के लॉन्ग जब स्ट्रिंग रखेंगे तो वो इसी शेप में मिलेगी अपने को, ठीक है। और फिर इस स्ट्रिंग को सीधा करके अपन अगर नाप लें इसकी लेंथ, तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल कितना मिलेगा? 50, 30, 80 हो गया, प्लस अगेन 30, 110। और अब मैं एक काम करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वर्टाइसेस है 6,0 एंड -6,0 और एक पॉइंट P से पास कर रही है विच इज 10,16। करेक्ट। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी है? 12 है। तो A की वैल्यू क्या रही होगी? 6। तो हाइपरबोला की इक्वेशन आई होगी x² माइनस x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो A की वैल्यू तो कितनी है? 6। तो इक्वेशन हो जाएगी x² अपॉन 6² विच इज 36, y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। b² फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट से पास करवा दूँ क्या? इस पॉइंट से पास करवा दूँ तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 36 माइनस 16² 256 अपॉन b² इज इक्वल टू कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो z माइनस आई अपॉन z प्लस 2i का मॉड इज इक्वल टू 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड साथ ही साथ मॉड z इज इक्वल टू 5/2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। z वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वी कैन राइट इट एज z माइनस आई इज इक्वल टू z माइनस 2i। तो अगर इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम करेंगे तो z वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो सारे
क्या बनता है, FeSiO3। FeSiO3 का स्लैग इसके अंदर नहीं बनता है, इसके अंदर जो स्लैग बनता है दैट इज CaSiO3। और यहाँ पर ये रिएक्शन भी नहीं होती है कि FeO ब्रेक हो जाए किसके अंदर, Fe+O2 के अंदर, ये भी नहीं होती है। इसकी बजाय जो रिएक्शन होती है FeO की वो CO के साथ होती है। तो कौन कौन सी दो रिएक्शन नहीं होती है, एक तो FeO + SiO2 FeSiO3 के अंदर, और FeO goes to Fe+½ क्योंकि ये स्लैग नहीं बनता, प्लस ये CO के साथ रिएक्ट करता है। तो अपने पास दो रिएक्शन हो गई। तो दो रिएक्शन कौन कौन सी है, एक तो C है और एक D है, ये दोनों रिएक्शन। For compound containing nitro and diazo group, because nitrogen can't be converted into ammonia. इस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो दोनों लिक्विड्स की वजह से होगा, ρ1G × 5 प्लस ρ2G × ये वाला लिक्विड 2.5 मीटर की हाइट तक की है। तो ये लिख दिया हमने प्रेशर एट मिड लेवल मल्टीप्लाइड बाई एरिया 5 × 10। ठीक, अब ρ2 की जगह अगर मैं इसे यूज़ कर लूँ ρ2 = 2 ρ1, तो F2 देखते हैं, ρ1G × 5 प्लस 2 ρ1G × e⁻² × 10⁻⁻7 C इज इक्वल टू 3/2। अब दोनों तरफ जो है वो हम ln ले लेते हैं। तो log लेने से अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ये आ गया 2 × 10⁻⁷ C, और राइट हैंड साइड पे ये अपने पास में हो गया ln 3/2। तो कैपेसिटेंस C की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये अपने पास में आ गई 2 × 10⁻⁷ ln